हेलो फ्रेंड्स, मैं मयूर गुप्ता एनआईटी हमीरपुर से आज आप सबके लिए लेके आया हूँ आप सबका ऑल टाइम फेवरेट गेमिंग लैपटॉप दैट इज एसर प्रीडेटर हेलियोस 300 2020 का फर्स्ट रिव्यू। बहुत वेट करा है दोस्तों इस लैपटॉप ने, मतलब कि आकर ही नहीं दे रहा था। 2020 होगी, मिड 2020 होगी, जनवरी फरवरी मार्च सब हो गया, कोरोना इतना चल गया, लेकिन फिर भी ये लैपटॉप लॉन्च ही करके नहीं दिया उन्होंने। पता नहीं कुछ कमी के हिसाब से इन्होंने टेक्निकल एरर की वजह से ये लैपटॉप इतने लेट लॉन्च किया। फिर भी अब हम इसका रिव्यू देखने वाले हैं। तो ये यूट्यूब पर दोस्तों पहला रिव्यू है, तो आप इसे पूरा एंड तक देखिए। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एसर प्रीडेटर हेलियोस 300 2020 में ऐसी क्या न्यू चीज़ है जो आपको इसे बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मींस अगर आपके पास 2019, 18 या और पुरानी गेमिंग लैपटॉप्स है तो आपको अपग्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर अगर आपके पास पहले से है तो प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी आप इसे ले या ना लें। अब बात करते हैं एसर प्रीडेटर हेलियोस 300 की परफॉर्मेंस, जिसके लिए एसर प्रीडेटर जाने जाते हैं। तो इसमें आपको मिलता है इंटेल कोर i7 का 10th जनरेशन का फास्ट एडवांस प्रोसेसर, जो कि आता है 6 कोर्स में। मतलब कि आपका जो एक वर्क चल रहा है वो 6 बंदों में बांट दिया जाता है। मीन्स प्रोसेसर 6 टाइम्स उसकी प्रोसेसिंग करेगा। अब इसके बेस मॉडल में आपको मिलती है 8 GB की रैम, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे 32 GB तक की एडवांस रैम करा सकते हैं। और ये रैम DDR4 है, मीन्स की एडवांस रैम है, यानी कि ये काफ़ी फास्ट प्रोसेसिंग होती है। तो अगर आप इसकी 8 GB वाला भी वर्जन लेते हैं तो वो भी नॉर्मली DDR3 के मुकाबले 16 GB की अलॉन्ग ही वर्क करेगी। अब देखते हैं इसके GPU के बारे में। अब जैसा कि आपको पता है इसका प्रोसेसर कुछ भी हो प्रीडेटर का, और गेमिंग लैपटॉप्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है उसका GPU, मतलब उसकी शेयर्ड मेमोरी आखिर में है क्या। तो इसमें आपको मिलता है NVIDIA GeForce RTX 2070 का मैक्स-Q GPU। मीन्स कि ये एडवांस्ड वर्जन में से एक है, क्योंकि नॉर्मली हमारा मिलता है 1660 Ti 1660, लेकिन इस बार हमें इसमें देखने को मिलता है NVIDIA GeForce RTX 2070 का मैक्स-Q GPU। मीन्स कि पहले से इसमें काफ़ी चेंज आया। तो मेन जो मुझे इंपॉर्टेंट चेंज लगा वो तो मुझे इसका GPU ही लगा, क्योंकि पहले के अगर आप प्रीडेटर्स देखते हैं उसमें आपको 1660 और 1660 Ti ही मिलते हैं, और बोलो तो 1650 भी मिल जाता है। तो अगर आप इसके कूलिंग सिस्टम पर नज़र मारें तो इस बार इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्रूव किया है। जैसा कि मैं देखा हूँ काफ़ी साइट्स के बारे में, और काफ़ी मीन्स इन्होंने अपनी साइट पर भी दिया है। इस बार इन्होंने यूज़ किया डुअल 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी, और जिसमें मिलते हैं आपको एरोब्लेड 3D फैंस एंड एसर कूल बूस्ट। सो अगर इस बार देखें तो इन्होंने अपने फैंस के नॉइज़ पर काफ़ी वर्क किया है। मीन्स पहले अगर हम देखते थे तो जैसे अगर फैंस स्टार्ट हुए तो वो क्या करते थे, काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करते थे, लेकिन इस बार इन्होंने स्पेशल ब्लेड्स यूज़ किए हैं, एरोब्लेड 3D फैंस, जिसकी वजह से नॉइज़ कैंसिलेशन होती है। मीन्स अगर आपके फैंस वर्किंग कंडीशन में है और अगर आपके फैन से नॉइज़ आने वाली है तो उस नॉइज़ को पहले एरो 3D ब्लेड्स के जरिए से निकलना पड़ेगा। मीन्स एरो 3D ब्लेड्स उस नॉइज़ से टकराएंगे और उसकी फ्रिक्वेंसी को लो कर देंगे, जिससे नॉइज़ ऑडिबल ज़्यादा नहीं हो। अब इस प्रीडेटर की एक खास बात है कि मीन्स नॉर्मली लैपटॉप्स में जो थर्मल परफॉर्मेंस हैंडल होती है वो होती है जनरली 2 हीट पाइप से और डुअल फैन कूलिंग सिस्टम से। डुअल फैन कूलिंग सिस्टम इसमें भी है, लेकिन इस बार इन्होंने यूज़ किए 3 हीट पाइप्स। मीन्स कि वो 3 गुना आपकी हीट रिलीज़ होने में हेल्प करेगा। अब देखते हैं प्रीडेटर की उस ऐप के बारे में जिसके लिए वो अपनी बहुत ज़्यादा बोलता है, लेकिन होता कुछ नहीं, बकवास होता है। कि ये होता है 1 ऐप टोटल कंट्रोल। मीन्स इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी हीट कंट्रोल को मैनेज कर सकते हैं। मीन्स अपने फैंस के RPM को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर हीट ज़्यादा हो रहा है तो उसे ऑटोमेटिक कर सकते हैं, मैनुअल कर सकते हैं। हीट ज़्यादा हो गया तो उसे फास्ट कर सकते हैं, फैंस की स्पीड लो कर सकते हैं। लेकिन एक तरह से बकवासी चीज़ है। आप खुद सोचिए, आप ये सेंस थोड़ा नहीं करेंगे, बार बार लैपटॉप के नीचे हाथ लगा के थोड़ा ना देखेंगे। वो तो इसमें ज़्यादातर नॉर्मली ऑटोमेटिक ही रहता है, लेकिन वो तो जस्ट बकवास चीज़ है ये जो अपने फालतू में रखता है। तो इसके पोर्ट्स की तरफ देखें तो इसमें पोर्ट्स में तो इन्होंने काफ़ी चेंज नहीं किया है, वही अपने पुराने HDMI पोर्ट, 2 USB वगैरह वगैरह, टाइप C वगैरह यही सब पोर्ट दिए हैं। लेकिन जो जिसका हम वेट कर रहे थे कि ये सब प्रीडेटर वो इस बार करेगा 2020 में, लेकिन वो इसने नहीं किया। मीन्स ये पहले यूज़ करता था USB 3.0, लेकिन इस बार भी इसने USB 3.2 में ही अपग्रेड कर पाया। मीन्स कि अगर आप एसर स्विफ्ट देखें या और अच्छे माइक्रोसॉफ्ट SPS वगैरह फास्ट प्रोसेसिंग लैपटॉप्स
देखते हैं तो वो इस टाइम USB 3.4 यूज कर रहे हैं, ना कि USB 3.2। सो एसर प्रीडेटर ने इस बार अपने वर्क किया है मेन, वो है इसके फिजिकल अपीयरेंस में। मतलब हम जब भी गेमिंग लैपटॉप के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है एक हैवी सा लैपटॉप, एक बड़ा थिक सा लैपटॉप। मतलब कि ये पहले ऐसे ही देता था, क्योंकि पहले एसर प्रीडेटर देता था 26.75 mm की थिकनेस और वो भी 2.7 kg का वेट, मीन्स काफी ये हैवी होता था। लेकिन इस बार इसने बहुत 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 बड़ा इंप्रूवमेंट किया है और इसने अपनी थिकनेस रिड्यूस करके की है 19.9 mm की, और जो इसका वेट रिड्यूस करके इसने किया है 2.1 kg। मीन्स 2.1 kg मतलब कि अगर आप मैकबुक प्रो 15 इंच लेने जाते हैं तो वो ही आपको 2.1 kg का मिल जाता है। तो कहाँ मैकबुक प्रो, वो बेचारा एक लैपटॉप जो नॉन गेमिंग लैपटॉप है, और कहाँ ये एसर प्रीडेटर जिसमें आप अच्छी खासी है सारी ही गेमिंग इसमें एसर प्रीडेटर में कर सकते हैं। सब इसका कीबोर्ड देखें तो वो आता है 4 जोन RGB कस्टमाइज कीबोर्ड, और वो तो पहले की तरह ही है, मीन्स उसमें ज़्यादा काफ़ी चेंज नहीं किया है इन्होंने। सो अभी हमने काफ़ी कुछ एसर प्रीडेटर हेलियस 300 2020 के बारे में देखा, तो ये था एक छोटा सा रिव्यू। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल सजेशन दूं इसमें, तो मेरे हिसाब से एसर प्रीडेटर ने इस बार पूरा रीडिफाइन ही कर दिया है गेमिंग लैपटॉप्स की जनरेशन में, क्योंकि इतने थिन लैपटॉप्स, इतने मतलब लाइट वेट वाले लैपटॉप्स बहुत ही कम मिलते हैं गेमिंग में, मतलब आते ही नहीं बेसिकली। अगर आप अपना GPU स्टोरेज बढ़ाते हैं, GPU शेयर्ड मेमोरी, तो वो जनरली होता ही है कि मतलब उसका वेट बढ़ ही जाना है। जो बड़े बड़े लैपटॉप्स आते हैं 2.5 3 लाख के, उसमें भी आपने देखा होगा वेट ऑलमोस्ट 4 kg तक पहुंच जाता है। क्योंकि उनमें होता क्या है, GPU मेमोरी उनकी 6 GB की होती है, या फिर 16 GB तक के जो GPU मेमोरी वाले आते हैं उनमें यही होता है, वेट 4 GB तक पहुंच जाता है। लेकिन इसमें इस बार इन्होंने काफी कुछ इंप्रूवमेंट किया, मीन्स 2.1 kg, और प्लस ये की मीन्स 240 हर्ट्ज की अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले। ये तो मतलब कुछ ज्यादा ही अलग एडवांसमेंट कर दिए। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये बहुत बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है आज के मॉडर्न ट्रेंड में, और मैं तो इसे सजेस्ट करूंगा अगर आप गेमिंग लैपटॉप लेने की सोच रहे हो, अगर आपका बजट इतना है तो मेरे हिसाब से एसर प्रीडेटर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। और अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छी लगी, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम पहले भी ऐसी वीडियोस बना चुके हैं। जैसे हमने एसर नाइटो 7 की अनबॉक्सिंग की है, वो आप एंड स्क्रीन में जाकर देख सकते हैं। और आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कमेंट्स भी कर सकते हैं कि अगर आपको और किसी चीज़ का रिव्यू चाहिए, कंपेरिजन चाहिए, मैं उसमें जरूर आपको रेस्पॉन्स करूंगा।